फेल होने के 90% चांसेस। नासा के वैज्ञानिक खुशी से कूदने लगे। चंद्रयान 3 लॉन्च होने के लिए तैयार है, लेकिन इतनी मेहनत और तैयारी के बाद भी चंद्रयान की सफलता की गारंटी काफी कम है। दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, पर यह सच्चाई है। यह खबर सुनकर जहां इसरो परेशान है, वहीं नासा की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। आखिर क्यों नासा इतना जलता है भारत से, और आखिर चंद्रयान की सफलता की राह में कौन कौन सी रुकावटें हैं? आज की वीडियो में हम इसरो के चंद्रयान मिशन की उन कमियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इसरो को एक बार फिर नाकामयाबी का मुंह दिखा सकती है। तो बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 के लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। 12 जुलाई 2023 चंद्रयान चांद की अपनी यात्रा की शुरुआत करेगा। यह मिशन इसरो का अब तक का सबसे कठिन मिशन होने वाला है, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 की असफलता ने इसरो को काफी हताश कर दिया था। इसलिए ये इसरो के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। चांद पर सफल लैंडिंग करना इसरो के लिए एक बड़ी चुनौती है। चंद्रयान 2 चांद पर लैंड करने से केवल 2.1 किलोमीटर पहले ही सॉफ्टवेयर में आई खराबी की वजह से क्रैश कर गया था। इसलिए इसरो नहीं चाहता कि इस बार फिर कोई ऐसी गलती हो। 600 करोड़ के चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने के लिए इस बार इसरो ने काफी तैयारियां की है, और फिर भी इसकी सफलता की राह में कई रुकावटें हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के बगैर रोवर को डिप्लॉय करना इम्पॉसिबल होगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। ये काम और भी मुश्किल हो जाता है जब बात चांद के साउथ पोल पर उतरने की हो तो, क्योंकि साउथ पोल चांद का वो हिस्सा है जो पृथ्वी के साथ सीधे संपर्क में नहीं रहता। इस वजह से यहाँ उतरते वक्त लैंडर को पृथ्वी से सीधे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये मुश्किल होती है उसमें। यहाँ तक कि लैंडर से कम्युनिकेट करने के लिए भी रिले सैटेलाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। पूरा लैंडिंग प्रोसीजर ऑटोमेटिक रहता है। इस वजह से जब लैंडिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम आती है तो कंप्यूटर उसके सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। इस वजह से लैंडिंग काफी ट्रिकी, काफी मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा चांद के साउथ पोल पर काफी क्रेटर्स हैं। ज्वालामुखी के जो क्रेटर होते हैं ना ऊपर की तरफ, जो मुहाना उनका रहता है, काफी क्रेटर्स वहाँ। तो इस वजह से यहाँ की सतह काफी उबड़ खाबड़ है। ऐसे में लैंडर को लैंड करने के लिए स्मूथ सरफेस ढूंढना, सही बैलेंस बनाते हुए लैंड करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, और ये सारा काम लैंडर को बस कुछ ही सेकंड में करना होता है। बस यहीं पर लैंडर के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं और लैंडिंग फेल हो सकती है। इसीलिए चंद्रयान 3 को लेकर अभी तक इसरो काफी घबराया हुआ है, डरा हुआ है। हालांकि इसरो ने चंद्रयान 2 की सफलता से काफी सबक लिया और उस समय हुई सभी समस्याओं को अच्छी तरह से समझा भी है। चंद्रयान 3 ने सैकड़ों सेंसर्स नए लगाए हैं जो इसकी लैंडिंग और दूसरे कामों में मदद करेंगे। लैंडर की लैंडिंग के समय ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, उसकी गति को कंट्रोल करेंगे और पत्थरों से लैंडर को बचाएंगे। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू करेगा। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते आते इसके सेंसर्स खुद ही काम करने लगेंगे। सेंसर्स के अनुसार ही लैंडर अपनी दिशा, अपनी गति और लैंडिंग साइट का चयन करेगा, चॉइस करेगा। इस बार इसरो वैज्ञानिक लैंडिंग को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि चंद्रयान 2 में सेंसर्स और बूस्टर्स में दिक्कत आने की वजह से उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब आराम से उतरना सीधे, हार्ड लैंडिंग मतलब एक तरफ से कंट्रोल छूट जाना और जोर से धड़ाम से सतह पर गिरना, हार्ड लैंडिंग। चंद्रयान 2 सतह से करीब 350 मीटर की ऊंचाई से तेजी से घूमता हुआ जमीन पर गिर गया था। चंद्रयान 2 की बात कर रहे हैं। चंद्रयान 2 के लैंडर की तरह चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 नहीं 4 थ्रोटल इंजन लगाए जाएंगे। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रोटल इंजन थे, जिसमें एक में खराबी आ जाने की वजह से लैंडिंग में प्रॉब्लम आने लगी थी। इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर LDV भी लगाया जा रहा है। इससे लैंडिंग ज्यादा आसान हो सकती है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए इसका बजट चंद्रयान 2 के 960 करोड़ के बजट से कम भी है, और इसरो को उम्मीद है कि इस बार भी उसका मिशन कम बजट के बावजूद भी सफल साबित होगा। दोस्तों, यही तो इसरो की खास बात